Class 10th, today we will study about human endocrine system and we will see each gland coming under human endocrine system. So let's get started. Hormones in animals conduct a variety of functions like growth, sexual development, vegetative development, cellular respiration, metabolism, thermal production, etc. So क्लास हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स एक सीक्रेशंस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी सीक्रेशन करती हैं उन्हें हम हॉर्मोन्स कहते हैं. जो हॉर्मोन्स होते हैं एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स वर्ड से आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सभी ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है जिनके अंदर हॉर्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं. तो ये बहुत सारे फंक्शंस को कंडक्ट करते हैं लाइक ग्रोथ, सेक्सुअल डेवलपमेंट, वेजिटेटिव डेवलपमेंट, cellular respiration, metabolism, thermal production, etc. While the nervous system coordinates activities of animals like movement, hormone integrates the coordination. जैसे नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है एनिमल्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मूवमेंट, हॉर्मोन्स क्या करते हैं उस कोऑर्डिनेशन को इंटीग्रेट करते हैं, मींस एक स्मूथ वे में करते हैं उसे, ताकि वो स्मूथली हो सके, पूरा प्रॉपरली वो सारा फंक्शन हो सके. लार्जर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स लाइक वर्टिब्रेट्स हैव एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस हॉर्मोन्स. जैसे जैसे एनिमल्स जो एनिमल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, लार्जर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल वर्टिब्रेट्स, उनके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है. अ वेल नोन एनिमल हॉर्मोन्स आर इंसुलिन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन. ये बहुत ही कॉमन से हॉर्मोन्स हैं, इंसुलिन, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, जो कि एनिमल्स के अंदर सीक्रेट होते हैं. नेक्स्ट वी हैव hormones. Hormones play an important role in control and coordination in humans along with nervous system. nervous system के साथ साथ hormones जो है control and coordination में humans के अंदर बहुत ही important role play करते हैं. glands are known to secrete hormones and enzymes. जितने भी glands present हैं हमारी body के अंदर, वो या तो कोई enzyme secrete करते हैं या फिर hormones secrete करती हैं. next we have, there are two types of ग्लैंड्स. कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड. सबसे पहले देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स लेट द डक्ट्स and hence release the hormones directly into the blood. Blood carries the hormones from the site of secretion to the site of action. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है उनके पास डक्ट नहीं होती, इसीलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है. ductless glands. Endocrine glands are also known as ductless glands. ये मेनली हॉर्मोन्स रिलीज़ करती है ब्लड के अंदर डायरेक्टली, और ब्लड फिर उन हॉर्मोन्स को जो साइट ऑफ सीक्रेशन है, यानी जहाँ से वो सीक्रेट हुई है वहाँ से उन्हें साइट ऑफ एक्शन तक लेके जाता है, यानी जहाँ पर उन्हें एक्चुअल में अपना फंक्शन परफॉर्म करना है वहाँ तक उन्हें ब्लड कैरी करता है और वहाँ तक उन्हें पहुँचाता है. नेक्स्ट वी हैव इज एक्सोक्राइन ग्लैंड contain ducts and hence the site of synthesis of glands is same as their action of site of action. इनके पास डक्ट प्रेजेंट होती है, इसीलिए जो इनका साइट ऑफ सिंथेसिस है, यानी जिस जगह पर वो सिंथेसाइज हो रही है, जिस जगह पर वो बन रही है, वहीं पर उनका एक्शन भी होता है. Enzymes produced by the exocrine glands are not dependent on blood to carry them to their respective site of action. और इसीलिए जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से, वो ब्लड के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं जिससे कि वो साइट ऑफ एक्शन तक कैरी आउट हो सके, बिकॉज जहाँ पर उनका एक्शन होना होता है वहीं पर डक्ट्स प्रेजेंट होती है जिनके थ्रू एंजाइम सीक्रेट हो जाते हैं और वहीं पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं. नेक्स्ट, these are the glands present in our body. नंबर 1 ग्लैंड इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसे मास्टर ग्लैंड भी क्या कहते हैं.
प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस रीजन होता है ये वहाँ पर प्रेजेंट होती है। एंड वन मोर थिंग, जो हाइपोथैलेमस है वही पिट्यूटरी ग्लैंड्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इट कंट्रोल्स ग्रोथ, कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ अदर ग्लैंड्स। दूसरी ग्लैंड्स के सीक्रेशंस को भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इज पीनियल ग्लैंड। ये भी सिंगल ही प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है और ये लाइट एक्सपोजर के लिए रिस्पॉन्ड करती है। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड, प्रेजेंट इन नेक रीजन। ये नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। प्रोड्यूसेस थायरॉक्सिन, कंटेन्स आयोडीन। ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है थायरॉक्सिन, जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक रेट, हेल्दी हेयर एंड स्किन। लैक ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेस गोइटर। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन का लैक हो जाता है, मीन आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है और उसी हार्मोन की कमी से गोइटर डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये पेयर्ड प्रेजेंट होती है, डेट मीन्स ये पेयर्स में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, और ये थायरॉयड ग्लैंड के अबव रीजन में या फिर बैक साइड के रीजन में प्रेजेंट होती है। इट इज़ अ पैरा हार्मोन यानी कि इसके साथ में ये वर्क करती है मिल करके। कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन ब्लड। ये ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल्स को कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है। लैक ऑफ दिस हार्मोन कॉजेज ब्रिटल बोन्स, यानी अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के हार्मोन अगर कमी आ जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, तो उससे हमारी बोन्स जो हैं वो ब्रिटल हो जाएंगी, मीन्स कमज़ोर हो जाएंगी, बिकॉज बोन्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहा जाता है और इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक के पीछे प्रेजेंट होते हैं। इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेस डायबिटीज़, इसके डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज टेस्टिस एंड ओवरीज। सो क्लास जो टेस्टिस है वो मेल हार्मोन सीक्रेट करता है और जो ओवरीज है वो फीमेल हार्मोन सीक्रेट करती है, और ये भी पेड में प्रेजेंट होते हैं। एज वी कैन सी इन मेल्स प्रेजेंट आउटसाइड द पेल्विक रीजन एंड प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल्स के अंदर और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और फीमेल्स के अंदर ओवरीज प्रेजेंट होती हैं और वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, और ये दोनों ही जो ग्लैंड्स हैं वो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेल्स के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन और फीमेल्स के अंदर एग प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लैक ऑफ सीक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन्स वुड रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी एंड डिले इन ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अगर इन हार्मोन्स की कमी आ जाती है बॉडी के अंदर, तो उसके रिज़ल्ट में एज इनफर्टिलिटी देखा जा सकता है या फिर प्यूबर्टी के अंदर डिले देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड। इट इज़ प्रेजेंट अबाव द किडनी, प्रोड्यूसेस एड्रेनलिन, जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है और इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इसके फंक्शंस में क्या क्या आता है? इंक्रीजेस हार्ट बीट, और सडन हार्ट बीट जो इंक्रीज़ होती है, कभी कभी घबराहट सी होती है, वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। एंड सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू मसल्स, और इसके सीक्रेशन से मसल्स के पास ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है। इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट, lowers blood supply to the digestive organs and increases supply to the skeletal system. डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड सप्लाई को कम करता है और स्केलेटल सिस्टम में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ दिस फ्लाइट और फाइट हार्मोन। So these are the glands we have seen in the endocrine system. First of all, we have seen, as you can see in the diagram, this pituitary gland, ये हाइपोथैलेमस के पास में प्रेजेंट होती है। देन पीनियल ग्लैंड, ये भी ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है। देन थायरॉयड ग्लैंड वी हैव सीन, थायरॉयड ग्लैंड के पीछे
पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, देन थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट, देन एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट अबाउट द किडनीज, pancreas are present beside the stomach, ovaries and testes are present as to produce estrogen and testosterone. So this was about the endocrine system. I hope you all have understood very well. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you and have a nice day.